फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो भी हमारा, उसको अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल। हम आइए स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं अब टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे पहला एंगल है राइट एंगल। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एंगल में फर्स्ट एंगल का टाइप है हमारा राइट एंगल। तो राइट एंगल आप सब समझते होंगे। ये हो गया, अगर फिगर देखें हम तो अगर एक ये हम ट्राइंगल है तो सी ए बी, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, या एंगल सी ए बी भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये होता है राइट एंगल, सबसे पहला एंगल था। अब सेकंड है हमारा एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल, तो ये अगर हम दो रे ले लें सी ए बी, तो एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया एक्यूट एंगल। अब थर्ड एंगल ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल देख लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का है, सी ए बी, फिर से एंगल ए इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। फोर्थ टाइप स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल देख लेते हैं। स्ट्रेट एंगल हो गया हमारा ये। ठीक है, सी ए एंड बी। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, और फिफ्थ एंड लास्ट एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार। इफ वी ड्रॉ फिगर सी ए एंड बी, तो ये जो एंगल हमारा, ठीक है, तो 180 डिग्री is less than angle C B, or we can take CAB is less than angle 360 degree। ठीक, तो इस तरह हमारे पांचों टाइप हो गए ओपन। ठीक है, पांचों टाइप हमारे एंगल्स के कंप्लीट हो गए। अब हम आगे देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक हैं। पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो इससे भी देख लेते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो अगर दो एंगल्स का सम, लेट वी टेक एन एग्जाम्पल। ये एक फिगर हमने ड्रॉ कर लिया और ये एक फिगर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे जब एंगल सी बी डी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और जब एंगल सी ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाए, तो जब दो एंगल्स का सम 180 के बराबर हो जाए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इजी टॉपिक था और इम्पॉर्टेंट भी था। अब हम देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो जिसका कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स, तो उसके अगल बगल वाले एंगल्स हमारे एडजेसेंट होते हैं। जैसे ये दोनों, ये दोनों। ठीक है, ये सब एडजेसेंट एंगल्स हैं।
और लीनियर पेयर भी इसी को कहते हैं जब दो एंगल्स मिलके, देखिए स्टूडेंट, टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज। ठीक है, तो नॉन कॉमन आर्म अच्छे समझिए, ये लीनियर पेयर शो कर रहे हैं। एक तो इनकी खासियत है कि दोनों एंगल्स मिलके सम बना रहे 180 डिग्री। ठीक है, नॉन कॉमन आर्म। ठीक है, तो ये दोनों मिलके हमारा 180 डिग्री बना रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं तो अब हमारे इसके बाद क्वेश्चंस का टाइप है, तो उससे पहले एक हम छोटा सा और देख लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने ये दो रेज बना दी। ठीक है, लेट टेक ए बी सी डी ई, तो एंगल ये दोनों लेते हैं या फिर ये दोनों भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो एंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू एंगल डी बी सी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो क्योंकि जितना ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा जो, वो हमेशा इक्वल एंगल बनाएगा। टू एंगल्स आर अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट रेज। जो ये है, ठीक है, जो वो इनिशियल पॉइंट है, वहाँ से आई होप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि हिंदी में मैं उतना समझा नहीं पा रहा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आप कोशिश कीजिए कि देखिए कि अब जितना आप अच्छा अपने आपको अगर कॉन्फिडेंस ज़्यादा गेन करना है ना, तो आपकी अच्छी पकड़ दूसरी लैंग्वेजेस पे भी होनी चाहिए, हिंदी एक नहीं है। ठीक है, तो ऑपोजिट एंगल्स आपको समझ में आ गए होंगे आई होप। ठीक है, एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, यू डोंट वरी बिकॉज I will teach in English. Okay, so let us take an example. Find the complement of an angle whose measure is 28 degree. तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उसका दूसरा पक्ष क्या होगा। एक मेज़र अगर 28 डिग्री है तो दूसरा 90 - 28 होगा तो 62 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा आपको, उसको आपको करना है। ठीक है।